2024 में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने देखने वाले भारत का बेस जिन दो लोगों ने बनाया, वे दो लोगों के नाम है नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कल देहांत हो गया। ये दो लोगों ने 15 साल देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी की है कि उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, रिसेशन और कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कई सरकारों ने की, लेकिन इंडिया आज भी खड़ा है और वो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के सपने देख रहा है। ये सिर्फ ये 15 साल की बदौलत। और ये 15 साल में से 10 साल थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में और पहले के 5 साल वैसे नरसिम्हा राव इनके हाथ में थे, लेकिन नरसिम्हा राव ने ही प्राइम अर्थ मंत्री करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया था। एक जो राजकीय नहीं थे, जो राजनेता नहीं थे, लेकिन एक प्रकार से वो उनकी एक लॉटरी लग गई, जिस प्रकार की लॉटरी लग गई एपीजे अब्दुल कलाम की, क्योंकि वाजपेयी साहब ने बोला था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा और फिर एपीजे अब्दुल कलाम आ गए थे। उसी प्रकार की एक प्रकार से एक लॉटरी जो लग गई थी, क्योंकि एक नेहरू गांधी परिवार ने एक डिसाइड किया था कि पॉलिटिशियन को अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, और इसकी वजह से चाहे वो अर्जुन सिंह रहे, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे, शरद पवार का तो सवाल ही नहीं, रेस में से बाहर चले गए और रेस में सबसे आगे रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने 10 साल में भारत का नेतृत्व किया। उनके ऊपर हालांकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उन्होंने एक निर्णय लिया जिसको फाड़ा गया 2012 में, और फिर उन्होंने माफी भी मांगी कि ये गलत था, लेकिन वो भी डॉक्टर सिंह ने सहा। मैंने खुद गए 10 साल से नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से एक भी बार बात नहीं की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में मैंने खुद 2 बार अटेंड की है, दोनों बार सवाल भी पूछे हैं। यहां तो हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती नहीं तो सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया था कुछ ऐसा सवाल उनके ऊपर होने वाले आरोपों के बारे में वगैरह, तो उन्होंने एक बहुत लंबा पॉज लेके एक जवाब दिया था, विच इज द इटर्नल आंसर, हिस्ट्री विल जज मी व्हाट आई हैव डन। इतिहास डॉक्टर सिंह साहब आपको इसीलिए याद करेगा कि केवल आपकी वजह से, आपके निर्णयों की वजह से, आपकी इकोनॉमिक सोच की वजह से भारत आगे बढ़ सका। इकोनॉमी जो आगे बढ़ती है वो किसी भी रिलीजियस या किसी भी वांशिक भावनिक, जिसको बोलते हैं हम उभर के आने वाली भावनाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ता। देश जो आगे बढ़ता है वो इकोनॉमी की वजह से। नेपोलियन का एक फेमस स्टेटमेंट है, आर्मी रन्स ऑन स्टमक। उनको पैसा चाहिए, एक वॉर भी करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। इकोनॉमी जिन्होंने अच्छी की है, आज जो भी कई गलतियां देश के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है, लेकिन आज फिर भी देश अगर खड़ा है तो मेरे हिसाब से वो नरसिम्हा राव जिन्होंने पहले एक शुरुआत की, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इवन सोनिया गांधी ने भी टॉप पे लिया, और एक प्रकार से वो तो एक जमाना ऐसा था कि राष्ट्रपति एक मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम, प्राइम मिनिस्टर सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यूपीए चेयरपर्सन क्रिश्चियन सोनिया गांधी। एक रियलिस्टिक, धर्मातीत, निधर्मी भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा था, और उसके यानी हम समझो कि एक नेतृत्व उसका था डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में। हालांकि ये भी बात सही है कि इन्होंने कभी कभी ऐसे भी स्टेटमेंट दिए हैं कि मुस्लिम्स कम फर्स्ट वगैरह, इस प्रकार से कुछ एक गलत स्टेटमेंट भी उन्होंने दिए हैं। फिर भी उन्होंने जो की हुई देश के उत्थान के लिए जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं,
हिस्ट्री विल ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर सिंह। धन्यवाद।